आस्था रुद्र के ख्यालों में गुम थी। वो इसी उलझन में थी कि अब क्या फैसला ले। आस्था बहुत सोने की कोशिश करती है पर उसे नींद नहीं आती। तभी आस्था का फ़ोन रिंग करता है। आस्था रुद्र का फ़ोन देख उसके होठों पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। आस्था फ़ोन रिसीव करती है। हेलो रुद्र जी, अभी तक सोई नहीं हैं आप? आस्था, तुम भी तो नहीं सोई हो? अच्छा आस्था, कहीं मेरे ख्यालों में गुम तो नहीं थी? ऐसा कुछ नहीं है रुद्र जी, और मैं सोने ही जा रही थी। अच्छा आप बताइए, आज सबके साथ डिनर कैसा रहा? बात बदलते हुए आस्था बोली। डिनर की पूछ रही हो या पलक के बारे में जानना चाहती हो? दोनों। हाँ अच्छा ही रहा। और शादी की बात नहीं हुई? किसकी, मेरी? हाँ आपकी। आस्था, मेरे दिल में जो भी था मैंने तुमसे कह दिया, और पलक से जो कहा वो तुम्हारे सामने ही कहा था। और हाँ, पलक के पापा ने मेरी और पलक की शादी का जिक्र किया तो पापा ने सारा फैसला मुझ पर छोड़ दिया, और मेरा फैसला क्या है ये तुम अब अच्छी तरह से जानती हो आस्था। रुद्र जी, मैं आपके लायक नहीं हूँ, और मेरा स्टेटस आपके स्टेटस से मैच भी तो नहीं होता है। आस्था, पहले तो तुम अपने दिल दिमाग से ये गरीबी अमीरी वाली बात निकाल दो। मेरे मम्मी पापा सिर्फ अपने बच्चों की खुशी देखते हैं। और हाँ, पापा चाहते थे कि मेरी शादी पलक से हो, क्योंकि मैं अवंतिका के जाने के बाद पूरी तरह से टूट गया था। और फिर तुमने हालत तो देखी ही थी मेरी, कैसे शराब पीकर पड़ा रहता था। तो सबको यही लगा कि शायद शादी हो जाएगी तो जिम्मेदारी पड़ने पर सब संभाल लूँगा मैं, और सुधर भी जाऊँगा। मम्मी ने मुझसे शादी के बारे में बात की थी, लेकिन तभी मैंने मना कर दिया था कि मैं शादी नहीं करूँगा। और फिर सबने तुम्हें देखा तो पापा ने मुझसे पलक से शादी के लिए कोई फोर्स ही नहीं किया। और अब मैं ऑफिस भी तो जाता हूँ और ड्रिंक भी छोड़ ही दी है। आस्था, मुझे लगता है कि मेरे मम्मी पापा भी तुमको पसंद करते हैं। अच्छा ये बताओ आस्था, घर पहुँची तो भैया भाभी ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं रुद्र जी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। आस्था, तुम्हें बारिश पसंद है? पहले बहुत पसंद थी पर अब नहीं। क्यों? रुद्र जी, जब से मैं अकेले रहने लगी तो अब इस बारिश से घबराहट होती है। तेज़ हवाएं और कड़कती बिजली से अब मुझे बहुत डर लगता है। जब भी बारिश होती है और थमने का नाम नहीं लेती तो मुझे अब लगता है कि न जाने किसकी ज़िंदगी इस बारिश की वजह से तबाह होगी। आस्था परेशान हुई तो रुद्र का दिल बेचैन हो गया। आस्था, जानता हूँ तुमने बहुत कुछ झेला है, बहुत दर्द में हो तुम। तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कहती हैं पर फिर भी तुम खामोश ही रहती हो। तोड़ दो ना सारी चुप्पी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और हमेशा रहूंगा। मत करो वरुण से शादी, वैसे भी वो तुम्हारे लायक नहीं है। आस्था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मुझसे ही शादी करो, पर आस्था, तुम अपने फैसले खुद से तो लो। अभी तक तो तुम अकेले ही सब कुछ करती आई हो, किसी से कोई हेल्प नहीं ली है, तो फिर शादी की इतनी जल्दबाजी क्यों? आस्था, शादी का मतलब है पूरी जिंदगी वरुण के साथ रहना। शादी के बाद अगर फिर घुटन हुई तो तुम वापस अपनी जिंदगी उससे अलग जीने में फैसला ले पाओगी? फिर यही सोचोगी, काश एक बार सोच लेती तो आज भूल नहीं होती। तो थोड़ा सोच लो, समझ लो, फिर कोई फैसला लो। आस्था, अब मैं ही बोलता रहूं, तुम कुछ नहीं बोलोगी? रुद्र जी, आज पहली बार मैं खामोश तो हूँ, पर कोई है जो अपनी बातों में मुझे ढूंढ रहे हैं। वरना लोग तो अपने किस्से सुनाने के बाद या तो आंसू बहा देते हैं या मेरी बात सुने बगैर बात को वहीं टाल देते हैं। मेरी खामोशी से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पर आप बहुत अलग हैं रुद्र जी। सच्चा दोस्त नसीब वालों को ही मिलते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे दोस्त हैं। और आप, कहते कहते आस्था चुप हो जाती है। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? रुद्र जी, लाइट चली गई है, तो कैंडल रखी है ना पास में? हाँ 1 मिनट, आप होल्ड करिएगा, मैं मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखती हूँ। पास में रखी टेबल के ड्रॉ में आस्था देखती है तो मोमबत्ती उसे मिल जाती है। मोमबत्ती जलाकर एक साइड टेबल पर रख देती है और रोशनी हो जाती है। हाँ रुद्र जी बोलिए, मिल गई मोमबत्ती? हाँ मिल गई, और जला भी दी है। अच्छा आस्था, रात बहुत हो चुकी है तो अब तुम आराम करो। अरे नहीं रुद्र जी, फ़ोन मत रखिएगा। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मुझे अंधेरे से डर लगता है। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? मुझे क्या पता था रुद्र जी कि लाइट चली जाएगी। रुद्र जी, अमन जी को देखा था आज आपने? पलक को कैसे प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे। हाँ, पहली नज़र वाला प्यार जो हो गया है अमन को पलक से, तभी कुछ आहट होती है। रुद्र जी, लगता है कोई है, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। आप फ़ोन मत काटना। रुको आस्था, बाहर मत जाओ, कहो तो मैं आ जाऊँ। आस्था हंस पड़ती है। रुद्र जी, आप भी ना, इतनी तेज बारिश हो रही है,
रात भी बहुत हो गई और भैया भाभी क्या सोचेंगे। इतनी रात में आप आएंगे तो मेरे लिए और कड़वे बोल हो जाएंगे सबके। हाँ ये तो है। तो तुम सो जाओ, कमरे से बाहर मत निकलो। नहीं रुद्र जी, मैं देखती हूँ मोमबत्ती की रोशनी है ना, तो मुझे डर नहीं लगेगा, कहकर आस्था कमरे से बाहर आ जाती है। रसोई में और हॉल में देखती है तो आस्था को कोई नज़र नहीं आता है। तो आस्था वापस अपने कमरे की तरफ आ रही होती है कि तभी वरुण के कमरे में आस्था को दरवाजे के नीचे से छनकर आती हुई हल्की सी रोशनी नज़र आती है। आस्था वरुण के कमरे के पास जाती है, वैसे ही दरवाज़ा वरुण खोलता है और सामने आस्था को देख वो चौंक जाता है। आस्था रुद्र का कॉल काटते हुए वरुण से पूछती है, वरुण क्या हुआ? अभी तक तुम जग रहे हो, सब ठीक है ना? वरुण लड़खड़ाते हुए कहता है, वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही बाहर जा रहा था कि लाइट आ रही है क्या? कैसे चली लाइट, मतलब कैसे चली गई लाइट? वरुण क्या छुपा रहे हो? तुम्हारी जबान तुम्हारा साथ नहीं दे रही है, इसका मतलब फिर से कोई गलती कर दी है तुमने क्या? कहकर आस्था वरुण के कमरे के अंदर जाती है तो सामने ही कोई खड़ा उसे नजर आता है, पर अंधेरी की वजह से उसे साफ नहीं दिखाई देता। आस्था थोड़ा और पास जाती है तो मोमबत्ती की रोशनी में अंकिता को देखकर हैरान हो जाती है। आस्था बिना कुछ बोले अपने कमरे में आ जाती है। कमरे में आकर आस्था सोच में पड़ जाती है, फिर उसे ध्यान आता है कि रुद्र का फ़ोन उसने काट कर अपना फ़ोन बंद कर दिया था। आस्था जैसे ही अपना मोबाइल ऑन करती है रुद्र का कॉल आ जाता है। हेलो, हाँ रुद्र जी। आस्था क्या हुआ, फ़ोन बंद क्यों आ रहा था तुम्हारा? रुद्र जी वो फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, इसीलिए शायद फ़ोन बंद हो गया था, आस्था ने बहाना बनाते हुए कहा। रुद्र जी कोई नहीं था वहाँ, मुझे वहम हुआ होगा। आस्था मैं तो डर ही गया था, बस मैं आ ही रहा था। अरे नहीं रुद्र जी, सब ठीक है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और रुद्र जी अब सो जाइए, कल बात करते हैं। पर आस्था क्या हुआ, बात क्या है? कोई बात नहीं है रुद्र जी, आप परेशान मत हो, सब ठीक है। बस लाइट आ गई है और मुझे अब नींद भी आ रही है। पक्का ना कोई परेशानी वाली बात नहीं है? और सच में तुम्हें नींद ही आ रही है? हाँ पक्का। ठीक है तो अब सो जाओ। फ़ोन कटने के कुछ देर बाद दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह नाश्ता बनाने में आस्था अपनी भाभी की मदद कर रही होती है कि तभी वरुण आता है। आस्था प्लीज़ मुझसे बातें करो। तुम क्यों नहीं मुझसे बात कर रही हो? पर आस्था वरुण की बात का कोई जवाब नहीं देती है। फिर आस्था के भाई के आने से वरुण चुप हो जाता है। कुछ देर बाद सभी साथ बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता करते हुए आस्था के भैया आस्था और वरुण से कहते हैं, हम सोच रहे हैं कि तुम्हारी और वरुण की शादी मंदिर में हो जाए। पंडित जी ने अगले हफ्ते का मुहूर्त निकाला है। भैया अगले हफ्ते का? हैरानी से आस्था ने अपने भैया की तरफ देखते हुए कहा तो भाभी झट से बोल पड़ी, क्यों, तुमने मन बदल लिया है क्या? तुम्हें अब वरुण से शादी नहीं करनी है क्या, जो ऐसे चौंक रही हो? नहीं भाभी, मतलब इतनी जल्दी? अच्छा, मैंने कल ही तो कहा था तुमसे कि जल्द से जल्द शादी होगी तुम दोनों की। तब तो कल हाँ में सिर हिलाते हुए कहा था तुमने कि जैसी आप सबकी मर्जी। तो अब क्या हुआ? भाभी की बात सुनते ही आस्था चुप होकर नाश्ता करने लगती है। फिर उसे रुद्र की बात याद आती है और वरुण अंकिता की भी। फिर वो फौरन भैया से कहती है, भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो आस्था, क्या बात करनी है तुम्हें? भैया मुझे वरुण से शादी नहीं करनी है। ये सुनते ही भाभी बौखला गई और गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगी, देखा आपने, इसके चाल चलन को देखकर मुझे लग ही रहा था कि ये लड़की अपना इरादा ज़रूर बदलेगी। आस्था क्या हुआ है, क्यों नहीं शादी करनी है? भैया बस मुझे वरुण से शादी नहीं करनी है। देखो आस्था, वजह बताओ कि शादी क्यों नहीं करनी है? तुम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे, तो फिर अब क्या हुआ? भैया बस मुझे नहीं शादी करनी है। अरे आप क्या इससे नरम लहजे में बात कर रहे हैं? वरुण से शादी नहीं करेगी तो क्या उस अमीर लड़के से शादी करने का ये सोच रही है? हमारे पास कोई पैसे नहीं हैं जो अमीर घराने के लिए दहेज दे या कोई खर्च करे, समझी ना? और चुपचाप वरुण से शादी करो और दफ़ा हो। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए जो मैं अपने भाई से तुम्हारी शादी करा रही हूँ, और वो अमीर लड़का शादी नहीं करेगा तुमसे तो? और अगर तुम्हारी वरुण से शादी नहीं हुई ना, तो किसी से नहीं होगी। कौन करेगा तुम जैसी लड़की से शादी? रहना जिंदगी भर तुम कुंवारी। भाभी बस अब और कुछ नहीं सुनना मुझे। और भैया मैंने कह दिया है कि मैं वरुण से शादी नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी। और वरुण तुम क्यों चुप हो, कहते क्यों नहीं कुछ? मेरे लिए ना सही तो अपने लिए ही बोलो। भैया वरुण से पूछिए कि अंकिता रात में वरुण के कमरे में क्या कर रही थी। और वरुण अंकिता से प्यार है तो करो ना शादी उससे, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? आस्था के भैया भाभी सवालिया नज़रों से घूरते हुए वरुण की तरफ देखते हैं।
वरुण फौरन उठकर वहाँ से चला जाता है। भैया, आपको ये घर चाहिए ना, तो वकील बुलवाइए, मैं ये घर आपके नाम कर देती हूँ, पर मैं ये शादी अब नहीं करूँगी कहकर आस्था अपने कमरे में आ जाती है। कुछ देर बाद वरुण भी आ जाता है। क्या नाटक है आस्था, तुम मेरी ऐसे बेइज्जती करोगी? वरुण, मैंने कोई तुम्हारी बेइज्जती नहीं की है, जो सच है वही कहा है। रात में अंकिता क्या कर रही थी तुम्हारे कमरे में, मुझे सब पता है, समझे? और तुम शादी करो अंकिता से या किसी और से, मुझे तुमसे अब कोई मतलब नहीं है, पर मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है। ठीक है आस्था, जैसी तुम्हारी मर्जी कहकर गुस्से से वरुण अपने तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल जाता है। आस्था को आज पहली बार बहुत खुशी हो रही थी। वो फौरन से रुद्र को कॉल करती है। हेलो, गुड मॉर्निंग रुद्र जी। गुड मॉर्निंग आस्था, इतनी सुबह कॉल, क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, बस नाश्ता कर रहा हूँ। रुद्र जी, मैंने भैया और वरुण को शादी के लिए मना कर दिया है, मैं वरुण से शादी नहीं कर रही हूँ। ये सुनते ही रुद्र खुशी से उछल पड़ता है। रुद्र को ऐसे देख काव्या और रुद्र के मम्मी पापा उसे हैरानी से देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ? वो कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, कहकर रुद्र फोन रख देता है। रुद्र के पापा रुद्र से कहते हैं, बरखुरदार, हो गया सब कुछ ठीक? मतलब पापा? बूढ़ा ज़रूर हो गया हूँ बेटा, पर मैं सब समझता हूँ। खैर, और आज बेटा तुम्हें एक मीटिंग के लिए जयपुर जाना होगा, 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए पापा? चौंकते हुए रुद्र बोला। हाँ रुद्र, जयपुर आज ही निकलना होगा। पापा आज क्यों? क्यों, किसी को समय दे रखा है क्या रुद्र तुमने? मेरा मतलब किसी खास को जो ऐसे कह रहे हो? रुद्र ने नजर नीचे करते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है पापा, वो आपने अचानक से कहा ना, इसीलिए हैरान हूँ। रुद्र बेटा, काम संभालो, वहाँ जाकर सब कुछ ठीक ठाक करके लखनऊ आ जाओ जल्दी से, फिर मुझे भी तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रुद्र ने हाँ में सिर हिला दिया। नाश्ता करने के बाद रुद्र तुरंत ऑफिस पहुँचता है। ऑफिस से ही रुद्र आस्था को कॉल करता है। हेलो आस्था, तुमने सच में वरुण से शादी के लिए मना कर दिया है ना? हाँ रुद्र जी, मैंने मना कर दिया है, सच्ची। आस्था, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अच्छा आस्था, मुझे जयपुर जाना है 3 दिन के लिए, वो बिजनेस के सिलसिले से ज़रूरी काम है। पापा ने एक मीटिंग रखी है, वहाँ मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। ये सुन आस्था चुप हो जाती है। आस्था, जल्द ही आऊँगा और मिलूँगा, और तुम्हारे दिल की बात भी तो सुननी है। और आस्था घबराओ मत, मैं तुम्हें अब कभी दूर नहीं जाने दूंगा, और ना तुमसे दूर होना है मुझे कभी। आस्था, तुम्हारी खामोशी मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। रुद्र जी, सपने टूटे हैं बहुत मेरे, बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला है और सपने देखना बंद कर दिए थे मैंने, पर अब फिर से सपनों की दुनिया अपने आप ही बनते जा रहे हैं, और बहुत डर भी लग रहा है कि कहीं टूट ना जाए मेरे सारे सपने पहले की तरह। आस्था, मैं नहीं टूटने दूंगा तुम्हारे सपनों को, और ना ही तुम्हें बिखरने दूंगा। आस्था, सब ठीक है, बेवजह तुम परेशान हो रही हो। रुद्र जी, इस दिल ने धड़कना शुरू कर दिया है, अब अगर इस दिल को फिर से चोट लगी तो मैं जी नहीं पाऊंगी। आस्था, मैं अभी आ रहा हूँ। नहीं रुद्र जी, मैं ठीक हूँ, बस घबराहट सी हो रही है, और जो भी दिल में है आपसे बिना सोचे समझे कह दिया। बस आप जल्दी से अपना काम खत्म करके आ जाइए। कुछ देर बाद रुद्र जयपुर के लिए निकल जाता है, और शाम में आस्था हाथों में कॉफ़ी लिए अपने कमरे की खिड़की खोलती है और वहीं कुर्सी पर बैठ जाती है और खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगती है। एक ठंडी हवा के झोंके ने उसके गाल थपथपा दिए तो आस्था के दिल को एक सुकून सा हुआ। बाहर काले काले बादलों ने पूरे आकाश को अपने आगोश में ले लिया था। मौसम बहुत ही सुहावना था। आस्था का मन हवा की थपथपाहट से बहुत ही खुश हो गया। आज रुद्र के दिल में रुद्र के लिए प्यार का एहसास जगा था। ये मौसम रुद्र का प्यार लेकर आएगा, ये आस्था ने कभी नहीं सोचा था। वो वहीं बैठकर कॉफ़ी पीने लगी और सोचने लगी, मुझे अब इस बारिश से डरना नहीं है, अब मुझे खुद के लिए जीना है। हाँ, मुझे रुद्र जी के साथ उनका हम सफ़र बनकर जीना है, हर एक लम्हे को रुद्र जी के साथ संजो के रखना है। हाँ, मैंने फ़ैसला ले लिया है कि अब मुझे क्या करना है। वो अपना मोबाइल टेबल से उठाकर रुद्र को फ़ोन लगा रही होती है, तभी आस्था की भाभी अंदर आते हुए कहती हैं, आस्था, तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी जो अपने ही परिवार को खा जाए। भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? क्या हुआ है? आखिर बात क्या है जो आप इतना गुस्से में हैं? आस्था, भगवान के लिए तुम यहाँ से चली जाओ, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, अब तुम्हारे चेहरे से भी नफरत है मुझे। भाभी प्लीज़, आप यहाँ से चली जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। तुम बात करने लायक भी हो जो मुझसे बात करोगी?
और बहुत अमीर लड़के को फंसाया है ना तुमने, ताकि हमें नीचा दिखा सको। सब जानती हूँ मैं, कहकर आस्था का मोबाइल भाभी छीन लेती हैं। भाभी, मेरा मोबाइल दीजिए। क्यों दूँ? देखिए भाभी, मेरा मोबाइल दे दीजिए। नहीं दूंगी। क्या कर लोगी तुम? मारोगी मुझे? और अब तो ये मोबाइल तोड़कर ही मुझे खुशी मिलेगी। जैसे ही भाभी मोबाइल तोड़ने जाती है, दोनों में कहासुनी होती है और मोबाइल लेने में आस्था से अपनी भाभी को धक्का लग जाता है और वो नीचे गिर जाती हैं और टेबल का कोना उनके सिर में लगने से भाभी को हल्की सी चोट लग जाती है। वरुण और आस्था के भैया और बच्चे सभी वहां आ जाते हैं। भाभी के सिर पर लगी चोट देखकर आस्था के भैया आस्था पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, वाह आस्था, इस हद तक तुम ये सब करोगी मैंने कभी नहीं सोचा था। जैसे ही आस्था कुछ बोलती है, भाभी बोल पड़ी, देखा आपने ये क्या कर रही है? पहले तो सिर्फ बातों से ही बोलती थी, अब तो मारपीट भी करने लगी है मेरे साथ। आस्था, अब जो भी कहना है आज मैं तुमसे साफ साफ कह रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें वरुण से शादी नहीं करनी है तो ये तुम्हारी मर्जी है। हम तुम्हारे साथ वरुण से शादी के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात तुम अच्छे से कान खोलकर सुन लो, तुम मुझसे और मेरी बीवी बच्चों से अब दूर रहोगी। तुम्हारा अब मेरे परिवार से कोई वास्ता नहीं है। और हाँ, तुम कहीं भी रहो, मुझसे अब कोई मतलब नहीं है। और एक उम्मीद तो बिल्कुल मत रखना मुझसे कि मैं तुम्हारे लिए कोई और लड़का ढूंढूंगा और तुम्हारी शादी करूंगा, क्योंकि अब तुम मेरे परिवार का हिस्सा नहीं हो और मैं तुम्हारी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं संभाल सकता हूँ। तो अब तुम बिल्कुल आज़ाद हो और अपनी ज़िंदगी के तुम खुद सारे फैसले लो, खुद सब कुछ करो, क्योंकि अब तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं हो। और हाँ, ये घर पापा तुम्हारे नाम कर गए थे ना, तो ठीक है, अब तुम ही रहो इस घर में। हम सब कल परसों में अपना कहीं और इंतज़ाम कर लेंगे। अब तुम इस घर में आराम से रह सकती हो अकेले। अब तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी, कहकर सभी कमरे से जाने लगे। तभी आस्था ने वरुण को रोकते हुए कहा, वरुण, तुमको भी लगता है मैं गलत हूँ? वरुण बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। नम आंखों के साथ चुपचाप कुछ देर खड़े रहने के बाद आस्था कपड़े की अलमारी खोलती है और ज़रूरत का कुछ सामान एक बैग में रखकर किनारे रख देती है और कुछ पैसे रखे थे वो लेकर तुरंत चाची के घर पहुंचती है और अपनी चाची से कहती है, चाची जी, ये कुछ पैसे हैं जो बिजली के बिल थे, तो आधे ही दे रही हूँ अभी। अभी मेरे पास इतने ही थे, बाकी मैं कल एटीएम से निकाल कर आपको सारे पैसे वापस लौटा दूंगी। और चाची जी, मुझे चाचा जी से कुछ बात करनी है। चाची आस्था का उतरा चेहरा देख उसके हाथों में दिए हुए पैसे रखते हुए कहती हैं, आस्था, मेरी ज़ुबान कड़वी ज़रूर है पर मैं बुरी नहीं हूँ। हाँ, मैंने तुझे कभी नहीं समझा, बस डर गई थी। तेरे पापा मम्मी जब गए तो तेरे भाई ने भी तुझे अकेला छोड़ दिया और तेरी जिम्मेदारी लेने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। अंकिता के लिए सोचकर तुझसे कभी प्यार से बात नहीं किया और ना ही तकलीफ़ तेरी समझी, पर तुम सब कुछ अकेले सहती आई। एक बार भी हम पर अपना कोई बोझ नहीं डाला। जो हुआ अब उसे तो भूल जा, अब हम तेरे साथ हैं। ये सुन आस्था की आंखें छलक जाती है और वहीं खड़े चाचा जी और अंकिता भी रो पड़ते हैं। अंकिता आस्था के पास आती है, चल आस्था, तुमसे कुछ बात करनी है। फिर आस्था का हाथ पकड़ते हुए अंकिता उसे अपने कमरे में ले आई। सॉरी आस्था, कल के लिए मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। अंकिता, कुछ गलत नहीं किया तुमने मेरे साथ, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। और सच में अंकिता, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। सच में आस्था? हाँ अंकिता, सच में। देख अंकिता, मैं बस इतना कहूँगी कि वरुण तेरे लिए सही नहीं है और आगे तेरी मर्जी है। तेरा दिल जो कहे वो करना, बस, और कुछ नहीं कहूँगी मैं तुमसे। कुछ देर सबसे बातें करने के बाद आस्था घर आ जाती है। अपने कमरे में लेटे बस यही सोचती है कि कैसे सबका सामना करूं, समझ में ही नहीं आ रहा है। यही सोचते सोचते आस्था सो जाती है और देर रात आस्था की आंख जब खुलती है तो घड़ी की तरफ देखती है, रात के 1 बज रहे थे। आस्था को भूख लगती है तो वो रसोई में जाती है, पर वहाँ खाने को उसे कुछ नहीं मिलता है। पानी और बिस्कुट का पैकेट लेकर वो कमरे में आती है और अपना मोबाइल देखती है। रुद्र का मैसेज देख उसे थोड़ी राहत मिलती है, जिसमें लिखा था, आस्था, आज बहुत काम है इसीलिए फ़ोन नहीं लगा पाया तुमको, तो तुम बिल्कुल भी घबराना मत, जल्द ही काम खत्म करके आऊँगा, अपना ध्यान रखना, लव यू आस्था। अपना फ़ोन एक साइड रख कर आस्था फिर बिस्कुट खाती है और पानी पीकर सो जाती है।